हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एजुएरा पर। मैं हूं मोहम्मद सज्जाद और आज हम बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, यानी तारे का जीवन चक्रण। यह कैसे बनता है और कैसे यह बाद में ख़त्म होकर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसको जानने से पहले हम ये समझेंगे कि स्टार होता क्या है। तो ये समझिए कि स्टार ऐसा एक भौगोलिक पिंड है जिसमें अपनी ऊष्मा होती है, अपनी ऊर्जा होती है, जिसके कारण इसमें से हीट निकलता है प्रकाश के रूप में। तो ये आखिर में बनता कैसे है, और ये लगभग 100 अरब स्टार मिलकर गैलेक्सी का निर्माण करते हैं, क्योंकि एक गैलेक्सी में लगभग माना जाता है कि 100 अरब तारे होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनका जीवन चक्रण कैसे होता है और कैसे ये रंग बदलते हैं, कैसे इनकी साइज बदलती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग 13.7 यानी 13.7 बिलियन ईयर पहले बिग बैंग एक घटना घटी थी, जिसके वजह से ब्रह्मांड वजूद में आया था। लेकिन उसके 4 बिलियन बाद नेबुलाज बने, बहुत से जिनको हिंदी में निहारिका कहते हैं, निहारिका बने। और निहारिका क्या होता है? यह होता है हाइड्रोजन और धूल। हाइड्रोजन और धूल के ये मिश्रण होते हैं, बादल होते हैं, जिनकी अपनी ग्रेविटी होती है, और ये ग्रेविटी के कारण एक दूसरे ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के नज़दीक आते रहते हैं और स्टार का फॉर्मेशन करते हैं, स्टार का निर्माण करते हैं। और जो सबसे पहले स्टार वजूद में आता है वो होता है प्रोटो स्टार। प्रोटो स्टार ऐसे होता है। और इस समय ये लगभग और आगे चल के ये नीला कलर में दिखता है और इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये शुरुआती स्टार होता है और इसमें प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन होता है। और अरबों साल बाद यह बन जाता है मेन सीक्वेंस स्टार, यानी यंग स्टार। प्रोटो स्टार को बेबी स्टार कहते हैं और मेन सीक्वेंस स्टार को कहते हैं यंग स्टार। और इसका कलर पीला हो जाता है, नीला, सफ़ेद, फिर पीला, फिर लाल। ये होता है स्टार का कलर चेंज होता है। और कलर चेंज होने के बाद साथ ही इसके आकार भी बढ़ते रहते हैं, ये बड़ा होता जाता है धीरे धीरे। तो हमने देखा कि जब स्टार, जो बेबी स्टार होता है प्रोटो स्टार, वो अरबों साल बाद मेन सीक्वेंस स्टार में बदल जाता है। और मेन सीक्वेंस स्टार पीला होता है, क्योंकि मैंने बताया कि स्टार का सबसे आखिरी कलर जो होता है वो लाल रंग का होता है। जब ये लाल कलर का हो जाता है तो इसको कहते हैं रेड जाइंट। यह पीला स्टार आगे चल के रेड जाइंट बन जाता है। लेकिन द्रव्यमान के हिसाब से इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, क्योंकि यश चंद्रशेखर, जो भारतीय ब्रिटिश ये थे अमेरिकन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, और इन्होंने विलियम ए फाउलर के साथ सन 1983 में नोबेल प्राइज़ जीता था। क्यों जीता था इन्होंने? क्योंकि इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट की थ्योरी
की खोज की थी इन्होंने। चंद्रशेखर लिमिट होता क्या है? तो देखिए, जब मेन सीक्वेंस स्टार जो होता है अरबों साल बाद ये रेड जाइंट में कन्वर्ट होता है, तो इनको द्रव्यमान यानी मास के हिसाब से दो भागों में बांट दिया जाता है। जो कि पहला होता है कि इसका जो ये छोटा वाला जो रेड जाइंट है उसको रेड जाइंट बोलते हैं, और जो बड़ा वाला है इसको बोलते हैं रेड सुपर जाइंट। जो छोटा वाला होता है उसका द्रव्यमान सूरज यानी सन और सन का मास और 1.44 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सन और 1.44 का जो द्रव्यमान होगा वो रेड जाइंट के बराबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर सन का ज़्यादा है यानी इसका छोटा है तो ये रेड जाइंट हो जाएगा, और बड़ा है इससे, अगर इससे बड़ा है तो ये रेड सुपर जाइंट हो जाएगा। तो अगर ये रेड जाइंट हुआ जिसको हिंदी में कहते हैं लाल दानव, तो ये इसके अंदर के कोर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे हीलियम जो होता है कार्बन में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे कार्बन जो होता है आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए इसके अंदर एक बहुत भारी पिंड बन जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, ये बीच का कोर जो आयरन का होता है ये इसमें हाइड्रोजन अभी बचा होता है, और ये बाहर का हाइड्रोजन ख़त्म हो चुका होता है, यानी इसकी ईंधन समाप्ति के कगार पे होती है। तो ये क्या करता है, अंदर से हीट और प्रेशर बाहर की तरफ लगाता है, और बाहर से अंदर ग्रेविटी फोर्स लगता है, जिसके कारण ये टूट जाता है। टूटने के बाद ये सिरा बचता है जिसको कहते हैं वाइट डॉर्फ, क्योंकि ये सफ़ेद कलर में बहुत ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न करता है, और ये एक तरह से ठंडा तारा होता है। इसको वाइट ड्वार्फ कहते हैं। और इसके बाद ये बन जाता है ब्लैक ड्वार्फ। और इसी तरह हम पीछे जाएंगे, मेन सीक्वेंस के बाद अगर रेड जाइंट का द्रव्यमान सन का मास और 1.44 का मास से अगर रेड जाइंट का ज़्यादा हुआ तो ये बन जाता है रेड सुपर जाइंट बन जाता है। और इसमें उसके बाद वही प्रेशर के कारण इसमें होता है ज़ोरदार धमाका, जिसको बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। और सुपरनोवा के बाद भी दो केस आते हैं। अगर उसका द्रव्यमान 1.44 और 3 के बीच में आया तो वो बन जाता है न्यूट्रॉन स्टार, और इसको कहते हैं पल्सर स्टार, क्योंकि इसका जो रोटेशन होता है 30,000 पर सेकेंड होता है, यानी 1 सेकेंड में यह 30,000 बार घूम जाता है। और अगर उसका ब्लैक होल अगर ये 3 से ज़्यादा है, यानी 3 गुने से ज़्यादा है, तो ये बन जाता है ब्लैक होल। और न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में ये अंतर होता है कि न्यूट्रॉन स्टार का जो रेडियस होता है वो किलोमीटर में नापा जाता है, और जो ब्लैक होल का रेडियस होता है वो मीटर में नापा जाता है। और ब्लैक होल का जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार का इसकी अपेक्षा कम होता है, लेकिन इसका मास भी ब्लैक होल का ज़्यादा होता है, लेकिन जो साइज होता है वो थोड़ा सा न्यूट्रॉन स्टार का बड़ा होता है ब्लैक होल से।
और देखिए स्टार का जो पूरा जीवन चक्र होता है वो गैलेक्सी में कैसे होता है। ये देखिए ये हमारा गैलेक्सी है और इसके होते हैं 3 स्पाइरल आर्म, 1 2 3। आप किधर से भी लेंगे काउंट करेंगे 3 ही आएगा, 1 2 3, इसीलिए इसको कहते हैं 3 स्पाइरल आर्म। ये होता है अपना गैलेक्सी। चूँकि आप जानते हैं कि जो स्टार का शुरुआती कलर होता है, प्रारंभिक कलर, वो ब्लू, वाइट, येलो, रेड, ये होता है स्टार का शुरुआती कलर। ऐसे बदलता है। तो क्या होता है कि स्पाइरल आर्म का ये देखिए, ये जो अपना जो गैलेक्सी है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत। और ये स्पाइरल आर्म जो होते हैं इसी में तारों का झुंड होता है, ये होते हैं तारों का झुंड। और यहाँ से नए स्टार शुरू होते हैं और अपना समय बिताते 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 ये जाके ब्लैक होल में समाहित हो जाते हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोटो स्टार और यहाँ पे जाके इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये रहता है प्रोटो स्टार। और यहाँ से यहाँ तक ये होता है मेन सीक्वेंस स्टार। और यहाँ से यहाँ तक ये होता है रेड जाइंट, एक तरह से कहा जाए कि बूढ़ा स्टार। इसमें केवल आयरन होते हैं, इसमें हाइड्रोजन फ्यूल लगभग ख़त्म हो चुका होता है और ये जाके बाद में ये ब्लैक होल में समाहित हो जाते हैं। चूँकि हमारा जो सन है वो येलो कलर में दिखता है, तो इसीलिए हमारा सन है यहाँ पर। ये देखिए ये हमारा सन है, इसके बगल में है ये पोलारिस ध्रुव तारा, ये है प्रॉक्सिमा सेंटाउरी। ये जो सेंटर होता है गैलेक्सी का इसको बोलते हैं क्वासर बोलते हैं, या बोलते हैं क्वासर या बोलते हैं बल्ज, क्वासर या बल्ज बोलते हैं। और जब स्टार ये जब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो यहाँ एक बवंडर जैसा बन जाता है और यहाँ पे जो नेबुलाज होते हैं उनकी अपनी ग्रेविटी के कारण स्टार फॉर्मेशन में आता है, जिनको कहते हैं प्रोटो स्टार। और ये आगे चल के ये अपना समय व्यतीत करता है और ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। यानी हमारा सन अभी यंग एज में है, इसके बाद से ये भी आगे चल के रेड जाइंट बन जाएगा, उसके बाद से ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दें और अपना सुझाव दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।